समय चाहे कितना बदल जाए, कुछ स्थान ऐसे ही होते हैं जो न मिटते हैं, न झुकते हैं और न ही थकते हैं। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे ही तीर्थ स्थान पर जहां आस्था अमर है और इतिहास गौरवशाली। सोमनाथ मंदिर गुजरात का वह पवित्र स्थान है जहां हर शिला शिव का नाम जपती है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है दोस्तों, बल्कि उन हजारों बलिदानों की कहानी है जो इसे बार बार टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा करते रहे। चाहे महमूद गजनबी की तलवार हो या औरंगजेब का आदेश, यह मंदिर हर बार उठा और भी भव्य बनकर खड़ा हुआ। इसी गाथा में एक नाम हमेशा अमर रहेगा, वीर हमीर सिंह गोहिल का, जिन्होंने सनातन धर्म और इस मंदिर को बचाने के लिए कुछ ही सैनिकों के साथ दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। तो चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ की इस अद्भुत यात्रा को। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद पोरबंदर होते हुए मैं अभी सोमनाथ पहुंच चुका हूं। तो भाई सुबह के बजे 6, दिन है सोमवार और मैं निकल चला हूँ महादेव के दर्शन करने। मैंने जो होटल लिया है वो मंदिर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं तुरंत पहुँच गया। अभी मैं मंदिर के गेट पे हूँ। मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन जमा कराना पड़ेगा, लेकिन हाँ आसपास की वीडियोस में आपको दिखा दूँगा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाबा सोमनाथ के दर्शन करके मंदिर से बाहर। बाबा सोमनाथ के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, क्योंकि सोमवार का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, तो श्रद्धालु भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो दोस्तों ये है सोमनाथ का सी फेसिंग व्यू। यहाँ से आपको पूरा समुद्र दिखता है, साथ में पूर्ण सोमनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित ये पत्थर का स्तंभ भारत की वैज्ञानिक सोच, भौगोलिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में लिखा गया ये श्लोक, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है तीर की दिशा में अरब सागर के पार कोई भी भूमि नहीं है जब तक आप दक्षिण ध्रुव तक न पहुंच जाएं। सोमनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है ये पुराना सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई मंदिर। 18वीं शताब्दी में एक समय जब भारत कई आक्रमणों से जूझ रहा था, सोमनाथ का प्राचीन मंदिर बार बार ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन उस अंधेरे दौर में एक दीपक जलाया माता अहिल्याबाई होलकर ने, जो कि इंदौर की रानी थी। उन्होंने न केवल सोमनाथ बल्कि काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गंगा घाट और कई मंदिरों का पुनः निर्माण कराया। उनका उद्देश्य था आस्था को फिर से खड़ा करना और सभ्यता को फिर से जीवित करना। समुद्र किनारे पीपल की छाया में एक पुरुष विश्राम कर रहा था। न कोई मुकुट था न रथ, फिर भी वो था इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा। वो थे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ भालका तीर्थ पर एक शिकारी ने भूलवश तीर चला दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, युग समाप्त हो चुका था। यह वही पावन भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने इस लोक से विदा लिया और अमृतत्व को प्राप्त हुए। एक जगह जहाँ अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत होती है, यह है भालका तीर्थ। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर और भालका तीर्थ धाम के पास ये जगह है बाणगंगा। ये वही जगह है जहाँ से जरा ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर चलाया था। यहाँ पर 5 स्वयंभू शिवलिंग है। आप यहाँ पर जरूर जाएं और इनके दर्शन करें। हाई टाइड के वक्त
समुद्र इनका जलाभिषेक करता हुआ नजर आता है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सोमनाथ में त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं और समुद्र में गिरती हैं जाके। त्रिवेणी घाट संगम पर इधर से ये आ रही है हिरना नदी और इधर से आ रही है कपिला एंड सरस्वती। यहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम होता है और उधर वहाँ जाकर ये समुद्र में मिल जाती हैं। अगर आप सर्दियों में त्रिवेणी घाट आएं तो एक दृश्य आपका दिल जीत लेगा। हजारों की संख्या में उड़ते सफ़ेद शीगल पक्षी। ये पक्षी यहाँ की ठंडी हवाओं और समुद्र के किनारे का रुख करते हैं और घाट का एक मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है जब ये शीगल आपके हाथों से खाना उठा ले जाते हैं, कोई चिप्स, कोई नमकीन या कोई रोटी का टुकड़ा, और वो निडर होकर आपके बेहद करीब आ जाते हैं। उस क्षण में मानव और प्रकृति के बीच की दीवारें जैसे मिट ही जाती हैं। सोमनाथ जहां सागर शिव से मिलने आता है, जहां लहरें भक्ति की कथा सुनाती हैं, वहीं एक और दिव्य स्थान है जो भगवान श्री राम की मर्यादा और शक्ति की गूंज के लिए खड़ा है। यह है सोमनाथ का श्री राम मंदिर। सोमनाथ मंदिर से बाहर निकलते ही सीधे हाथ की तरफ आपको समुद्र का व्यू देखने के लिए रास्ता मिल जाता है। वहाँ से आपको 5 रुपए की पर्ची कटानी होती है और आप पहुँच जाते हो समुद्र व्यू लेने के लिए। तो दोस्तों ये है सोमनाथ का सी फेसिंग व्यू। मंदिर का ओशियन व्यू लेने के लिए आपको 5 रुपए की पर्ची कटानी होती है। उसके बाद आप सीधे हाथ को चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हो। यहाँ पर आपको भगवान बजरंगबली की बहुत बड़ी प्रतिमा नजर आती है, जिनको देख के आपको लगेगा कि भगवान बजरंगबली समुद्र से आने वाले दुश्मनों से हमारी और मंदिर की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। सोमनाथ के इस बीच पर आपको बहुत ही सफाई मिलती है और यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। सोमनाथ का ये बीच दिन भर भक्तों की आवाज़ों से गूंजता रहता है, लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे छिपता है तो यहाँ एक अलौकिक मौन उतर जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी यात्रा सोमनाथ मंदिर तक। यहाँ आकर वाकई ही एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। समुद्र की लहरें, मंदिर का माहौल और भक्तों की आस्था, सब कुछ बहुत खास था। अगर आपने अभी तक सोमनाथ की यात्रा नहीं की है तो एक बार आप यहाँ ज़रूर जाएं। ये जगह आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो घूमते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें।